आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप एक का स्वागत है। भजन संहिता 119 अध्याय का 50 कलम इस प्रकार कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरा वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। प्रेज़ लॉर्ड। भजनकार कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे जीवन में दुख नहीं आया है। जरा सोच रहे, इतने बड़े बड़े महान दास लोग, आसाफ ने लिखा, दाऊद ने लिखा भजन, मूसा का भजन, प्रेज़ लॉर्ड, कोरह वंश के भजन, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि उनके जीवन में दुख नहीं आया। ये लोग तो परमेश्वर से बातचीत करने वाला प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु से डायरेक्ट आलोचना प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन उनके जीवन में भी दुख आया, उनके जीवन में भी कष्ट आया, उनके जीवन में भी समस्या आया, उनके जीवन में भी क्लेश आया। दाऊद के जीवन में भी हम देखते हैं, रातों में नींद नहीं आ रहा था, बड़ा संकट, भारी भारी मन के साथ भी वो परमेश्वर के संधि में बैठता था, प्रभु से सुनने के लिए। ये दुख मेरे जीवन से हटने पाए। एक राजा होने के बाद भी परमेश्वर से बार बार विनती करता था। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में जो दुख है तुरंत नहीं जाते। हम सोचते, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना किया, वो दुख चला जाना चाहिए, वो समस्या चला जाना चाहिए, वो बीमारी चला जाना चाहिए, वो कष्ट चला जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं गया है? लेकिन ऐसी अवस्था में भी भजनकार कहता है, तेरे वचन में मुझे शांति मिलती है, तेरे वचन के द्वारा जीवन पाया जाता है। जब भी हमारे जीवन में संकट आया, मुश्किल आया, हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन जीवित कंफर्ट देता है, परमेश्वर एक आश्वासन देता है, हमारे जीवन के सफरिंग में एक आश्वासन देता है। परमेश्वर वचनकार ये नहीं कहता है कि मेरे जीवन में कष्ट नहीं आया, वो डिनाई नहीं कर रहा है, वो स्वयं कहता है, मेरे जीवन में कष्ट आया, भारी संकट आया, लेकिन तेरा वचन ही मेरे लिए आश्वासन था। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस जो जीवित वचन है, वो हमारे लिए एक रिन्यूअल हो जाता है, एक ताजगी देता है, एक आशा देता है कि ये घड़ी हमारे जीवन से चला जाएगा। जो भी हृदय वेदना के साथ है, परिस्थिति हमारा विपरीत है, हमें डिस्करेज करने के लिए शत्रु कोशिश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता है, एक ताकत देता है, स्पिरिट को उठाता है ताकि हम ताजगी में आगे बढ़े। प्रेषित परमेश्वर का वचन एक साधारण इंफॉर्मेशन नहीं है, एक लाइफ चेंजिंग वर्ड्स है। प्रेषित एक लाइफ चेंजिंग प्रॉमिस है। वो एक ऑर्डिनरी वचन नहीं है। परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन जीवनों को आश्वासन देता है, जीवनों को चैन देता है, जीवन की समस्या को दूर करता है, हृदयों को प्रेषित ताजगी लाता है, हमारे जीवन में आशा लाता है। परमेश्वर हमें यही याद कराता है कि मैं तुम्हारे निकट है। हमारे जीवन में जब ट्रायल्स आता है, कई बार हम टूट जाते हैं, परीक्षा आते तो टूट जाते हैं, तो हमको प्रॉब्लम्स बड़ा दिखता है, हम परमेश्वर पर भरोसा करना कम कर देते हैं, विश्वास भी टूटता है क्योंकि समस्या आकर पड़ा है। जब हम परमेश्वर का वचन अधिक मेडिटेट करते हैं तो हमारे अंदर अधिक शांति और एनकरेजमेंट मिलता है। जब जब वचन पढ़ेंगे, हमारे दुख में, बीमारी में, कष्ट में, समस्या में, क्लेश में
प्रभु वचनों से बात करता है। जब आपके जीवन में कष्ट है, कंफर्ट के वर्ड्स पढ़िए, एनकरेजिंग वर्सेस पढ़िए। प्रभु आपसे क्या करता है? ये वचन हमारे डेली लाइफ को बिल्ड करता है। जैसा एक मनुष्य न्यूट्रिशंस लेता है, अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशन शरीर को बिल्ड करने की जरूरत है। विटामिन ए, सी, डी, अलग अलग प्रकार का। उसी प्रकार आत्मिक जीवन को बिल्डअप करने के लिए परमेश्वर का वचन की यदि आप मनन नहीं करेगा, आपके जीवन में शांति समाधान नहीं आएगा। जब शांति परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आएगा, हम वो दुख को भूल जाएंगे, एक आशा हमारे जीवन में जागेगा। वो बीमारी को भूल जाएंगे, एक आशा हमारे जीवन में आएगा। वो कर्ज को हम भूल जाएंगे, एक आशा हमारे जीवन में जगेगा। वो यही है कि अगला समय, एक नया सीजन आ रहा है, सीजन चेंज होगा। ये दुख की घड़ी मेरे जीवन से समाप्त हो जाएगा, ये कष्ट मेरे जीवन से परमेश्वर दूर करेगा। जिस प्रकार मौसम बदलता है, परमेश्वर आज दुख है तो कल आपके लिए एक अच्छा जीवन देने जा रहा। प्रेस उसका प्रॉमिस कभी गलत नहीं है। वो जिंदा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। उसकी आराधना करने वाला भक्तों को वचन कहता है किसी बात का कमी घटी होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी बात का कमी घटी परमेश्वर होने नहीं देगा। वो जिंदा परमेश्वर, जिंदा आराधना, जिंदा खुदा तेरे चरणों में, इंद्र में, प्रभु के संधि में आश्वासन को ढूंढिए। वो आश्वासन प्रभु से मिलता है। हालेलुया। प्रभु का वचन जीवित वचन है, इसलिए प्रभु का दास कहता है वो वचन मुझे शांति देता है, मेरे दुख में आश्वासन देता है, मेरे दुख में प्रिसोल वो मेरा मददगार है। इन दिनों में कितने लोगों के जीवन में ये कष्ट समस्या है, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आपका लाइफ चेंज होने जा रहा है, आपका सीजन चेंज होने जा रहा है। प्रभु नहीं चाहता आप जीवन भर कष्ट में रहे, आप समस्या में गूंजते रहे, बल्कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। वो जरूर सुनेगा। हम मिलकर एक साथ जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर बंधनों को तोड़ता है, परमेश्वर लोगों को आजाद करता है, वो जंजीरों को तोड़ता है, वो दुख की घड़ी में आश्वासन देता है, आपके जीवन में प्रेरणा देता है, आपको एनकरेज करता है, आपको मोटिवेट करता है। परमेश्वर का वचन कभी भी हमको डिमोटिवेट नहीं करता है। ये दुनिया निरुत्साह करेगा, ये दुनिया आपको कमजोर करेगा। परमेश्वर का वचन जब जब पढ़ेगा, हमारे जीवन में एक ताजगी, एक उत्तेजन से हम भर जाएंगे। प्रभु मेरे साथ है करके एक विश्वास अंदर आपका जागेगा, एक भरोसा जागेगा। प्रभु मेरे साथ है, मुझे किसी बात का डरने की जरूरत नहीं करके हिम्मत से जब हम आगे करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य को करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु सुंदर वचन तूने आज हमारे जीवन में दिया। तेरा वचन का शक्ति आज मैंने सीखा, तेरा वचन की ताकत को हमने देखा। प्रभु गदास के जीवन में जब दुख आया, तेरा वचन के द्वारा आश्वासन मिला। आज तेरा वचन अनेक लोगों के लिए आश्वासन बनने पाए, अनेक लोगों का कष्ट दूर करने पाए, अनेकों का समस्या दूर करने पाए, अनेकों का बीमारी दूर करने पाए। परमेश्वर हरेक का जीवन में एक ताजुब लेके आने पाए। ये वचन जीवित वचन क्रिया किया मेरा लौट कर नहीं आता है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर तू बड़े कार्यों को कर, बड़े कार्यों को कर, निराशा दूर करने पाए, लोगों का जीवन बदलने पाए, दुख मुसीबत में परमेश्वर उनका साथ देने पाए। इंद्र में मैं प्रार्थना करता परमेश्वर हरेक की वेदना दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। उनके जीवन में जो कुछ भी तनाव है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम से मैं कैंसल कर देता हूं। वो दुष्ट की ताकत खत्म होने पाए, वो अंधकार की ताकत टूटे। इन दिनों में परमेश्वर का शक्ति प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु बड़े कार्यों को कर, उसकी धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु प्रार्थना में बढ़ते रहना, आपके जीवन में परमेश्वर और वचन का आश्वासन बनने पाए। ये दुख की घड़ी चला जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। एक नया सीजन परमेश्वर आपको देने जा रहा है। जिस प्रकार वो खाप के नए लोग वेटिंग पीरियड में है, उसका पंख में शक्ति प्राप्त करने के लिए, एक नया पंख आने के लिए वो वेट कर रहा है।
उसी प्रकार परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करने के लिए, प्रभु से परिशुद्ध आलोचना प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के संधि में वेट करिए। प्रभु इन दिनों में बड़े कार्य आपको जीवन में करने पाए। हालेलुया। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की प्रिय।